उत्तराखंड में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। मतदान 14 फरवरी को होने वाले हैं। पार्टियां तो अपनी अपनी जीत के दावे कर ही रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। चुनावी राज्य उत्तराखंड के आंकड़े आपको दिखाते हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड की जो तस्वीर उभर कर आई है वो पहले वोट शेयर के लिहाज से और उसके बाद सीटों के लिहाज से आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड की 70 सीटों का क्या है चुनावी मिजाज। 2022 इस चुनावी साल में क्या बीजेपी सत्ता में वापस लौटेगी या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी। और सबसे पहले ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। बीजेपी 39% के साथ सबसे आगे, कांग्रेस 37% के साथ 2% के पीछे बीजेपी के मुकाबले। आम आदमी पार्टी के खाते में 13% वोट प्रतिशत जाते हुए, अन्य के खाते में 11% वोट प्रतिशत जाते हुए। तो मामला वोट शेयर के लिहाज से बेहद बराबरी का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन बीजेपी को बढ़त 39% वोट शेयर के साथ बीजेपी आगे। उत्तराखंड चुनावी राज्य है और उत्तराखंड की 70 सीटों का पूरा गणित अब आपको दिखा देते हैं। 70 सीटों पर उत्तराखंड की इस बार कौन बाजी मारेगा, सीटों का आंकड़ा अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम। मैं इस वक्त सवार हो गई हूं केबल कार में और अब आगे बढ़ते हुए आंकड़े की तरफ। और लीजिए आंकड़ा आपके सामने। बीजेपी के खाते में 31 से 37 सीट, कांग्रेस के खाते में 30 से 36 सीट, आम आदमी पार्टी 2 से 4 सीटों पर सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई। कुल मिलाकर मामला बेहद बराबरी का, टक्कर बहुत नजदीकी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पर्दा किस तरफ झुकेगा कहना फिलहाल मुश्किल इस आंकड़े को देखते हुए। इंतजार 10 मार्च नतीजों के दिन का करना होगा। तो उत्तराखंड का ये ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज पर हमने कल दिखाया था, और अब इन्हीं आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र नेगी जी आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता सूर्यकांत धर्माना जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता सूर्यकांत जी का रुख कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, उत्तराखंड तो जाना ही इस बात के लिए जाता है कि सत्ता की रोटी को पलट देता है हर 5 साल पर। इस बार बारी तो आप लोगों की थी सर, लेकिन यहां तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बढ़त बनाए हुए सी वोटर के सर्वे में। नहीं, आप देखिए जो राज्य के वर्तमान हालात हैं ऑन ग्राउंड, उन हालातों को देखते हुए आम आदमी लेमैन, अगर आप कहीं किसी से पूछेंगे, किसी मजदूर से पूछेंगे, किसी किसान से पूछेंगे, किसी नौजवान से पूछेंगे, किसी महिला से पूछेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है। और उस परिवर्तन में कांग्रेस पार्टी राज्य में आने वाली सरकार बना रही है, ये आम आदमियों की बात है। अब सर्वे तो आपको मालूम है, सर्वे पश्चिम बंगाल में भी बहुत आए थे, सर्वे जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहुत आए थे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में इस समय बेरोजगारी जो चरम पे 5 साल इस राज्य के अंदर, जब 2017 में चुनाव हुआ तो किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर के ये ऐलान किया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन तो सूर्यकांत जी इतनी विफलताएं आप गिना रहे हैं, इतनी विफलताएं आप गिना रहे हैं, और सिर्फ एक राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि आप खुद ही डबल इंजन का जिक्र करके उसको घेर रहे हैं। बावजूद इसके सी वोटर का सर्वे तो कह रहा है कि मामला अटका हुआ है, आप फंसे हुए हैं। हालांकि बारी एक तरीके से उत्तराखंड के मिजाज के हिसाब से तो आपकी आनी चाहिए थी। मुझे लगता है जरा रीना गुप्ता का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की नेताएं हमारे साथ मौजूद हैं। रीना जी, आम आदमी पार्टी यहां पर वो वोट कटवा वाली भूमिका में है क्या? इसी वजह से दिक्कत दोनों राष्ट्रीय दलों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 21 साल पहले जब बहुत संघर्ष के बाद उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब लोगों की मेन प्रॉब्लम ये थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो उत्तराखंड में लोगों को उपलब्ध नहीं थी। और हमने क्या देखा, 21 साल में 5 साल बीजेपी वाले खाते हैं, 5 साल बाद 5 साल कांग्रेस वाले खाते हैं। और आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स थी वो वहीं की वहीं सेम प्रॉब्लम्स हैं। आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बुरी हालत है, स्कूल की बहुत बुरी हालत है। और आपको पता होगा कि दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग हैं और उन लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का काम देखा है,
अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल देखा है और वो संदेश वापस उत्तराखंड लेके रीना गए जी, हैं। जिस भी राज्य और में आप पहली बार जा रहे हैं, आप लोगों को यही बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ नहीं किया और वोट हमें दीजिए, लेकिन सर्वे हमारा कह रहा है कि आप टक्कर में नहीं है, फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दिखाई दे रही है। मैं रुक करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग का। दिबांग, आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसा कि हमने उत्तराखंड का ट्रेंड देखते रहे हैं, हर 5 साल में वहां सरकार बदल रही है। इस बार तो बीजेपी में ये कहा जा रहा था कि जितनी बार सीएम बदल गए हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, पर सर्वे तो कुछ और ही कह रहा है। जी हाँ, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन ये बहुत ही कहें कि शुरुआती दिन है, क्योंकि उत्तराखंड में जो असली स्थिति मुझे लगता है साफ होगी वो तब होगी जब पार्टियों में टिकट बटेंगे। और ये बात बीजेपी पर तो लागू होती है, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की बड़ी सुगबुगाहट है कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे, और ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। किस तरीके से टिकट बांटे जाते हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में बड़ा क्रूशल होने वाला है। मार्जिन जरूर है बीजेपी के पास, लेकिन बहुत कम मार्जिन है। ऐसा मार्जिन है जिसको देखकर बीजेपी ये नहीं समझ सकती कि नहीं, हमारा काम तो उत्तराखंड में बन गया। अभी भी ये स्टेट बिल्कुल ओपन है, और मुझे लगता है कि जब ये टिकट का बंटवारा होगा तब ये तय होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है राजेंद्र नेगी जी को इस चर्चा में आना चाहिए, लेकिन राजेंद्र नेगी जी, जिस तरीके से बीजेपी की इस सर्वे में मामूली ही सही लेकिन बढ़त नजर आ रही है, इसके पीछे क्या डबल इंजन की सरकार वजह है? निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि डबल इंजन की सरकार, और खासकर मोदी जी ने जो काम किए हैं, कराए हैं उत्तराखंड में भी, चाहे सड़कों का विकास हो, चारधाम यात्रा हो, केदारनाथ बद्रीनाथ में तमाम, और जितना भी मोदी जी के लगातार यहाँ आना हुआ, और उनका एक विशेष प्रेम, मोदी जी का फैक्टर जो है बीजेपी को एक एज देता है हमेशा से ही। यहाँ पर स्थानीय स्तर पे जो संगठन है, अब जैसे आपके सर्वे में आया कि 38%, 39% वोट शेयर है, और 38 सीट मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम भी। तो कहीं ना कहीं जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, चुनाव आगे बढ़ेगा, तो संगठन का रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा, और संगठन के मामले में, बूथ मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी को और बेहतर परिणाम देगी, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस में जहां तक सवाल है, कांग्रेस में हरीश राव जी निसंदेह एक बड़े नेता है और सर्वमान्य नेता से है, लेकिन बहुत बड़े तबका ऐसा है कांग्रेस में जो उन्हीं के कभी शिष्य थे, आज वो उनके विरोध में खड़े हैं। और इससे क्या है कि जो जमीन में जब लड़ाई होगी, जब जमीन में कार्यकर्ता जाएगा, तो उनमें एक गुटबाजी और दिखना तय है, और शायद हो सकता है कांग्रेस का ग्राफ इससे और नीचे चला जाए जितना प्रचार आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी का तो एक बेंच लेवल तय हो गया है, जब से कर्नल कोठियाल को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया सीएम पद का, उन्होंने एक बेंच मार्क तय कर दिया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता टिकट किसी को मिले ना मिले, कोई बड़ा नाम आम आदमी पार्टी में नहीं जाने वाला। जल्दी से एक छोटी सी चीज कि विधानसभा चुनाव में अक्सर ये देखा जाता था आपसे पहले कि स्थानीय मुद्दे हावी होते थे, पर क्या आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मोदी जी ने जो विकास किया, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए किया, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे इस बार के चुनाव में? नहीं, मैं एक बात तो कहूँगा रोमाना, उत्तराखंड में हमेशा से ही राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत तरजीह दी जाती रही है। पॉलिटिक्स में यहाँ के लोग बहुत एक्टिव रहते हैं नेशनल इशू पर, पहले से ही, शुरुआत से जब राज्य बना था उससे पहले से भी, जब भी परिणाम आए होंगे, बीजेपी को हमेशा यहाँ पर लीड मिली है 90s से, जब राष्ट्रीय मुद्दों पर, जबकि कोई बड़ा अस्तित्व ही नहीं था बीजेपी का। तो निसंदेह राष्ट्रीय मुद्दों में मोदी जी का नाम तो आएगा ही आएगा निश्चित तौर पे, और इसीलिए बीजेपी को इसमें हमेशा एज मिलता है। लो जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए एक विजन तो नजर आता है मोदी जी की बात में कि हम यहाँ पर जो अब तक सरकारें रही हैं, जो आधारभूत ढांचा जो होता है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए, यहाँ तक कि आर्थिकी बढ़ेगी तो चलिए सर, फिलहाल सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंतजार 10 मार्च का करना होगा। अभी जरूर सी वोटर के सर्वे में मामूली बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।